जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दे गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था, हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था, वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से और नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए, स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से अधिक हुआ करता था। 25% से अधिक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, भारत की कृषि को विदेशी यंत्रों के भरोसे छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति पैदा होती गई, 1800 आते आते हमारे उद्योग धंधे बंद होते गए। पहले जिस भारत में आधी आबादी कृषि पर, आधी आबादी स्वदेशी उद्योगों पर निर्भर होकर के स्वावलंबन का और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करती थी, उद्योग धंधे, परंपरागत उद्यम बंदी की ओर गए। खेती पर निर्भरता बढ़ती गई, खेती महंगी होती गई,
खेती का उत्पादन का लागत बढ़ता गया और भारत में फिर बंगाल की अकाल और तमाम प्रकार की ऐसी त्रासदियों का सामना भारत को करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों को अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। विदेशी हुकूमत ने देश के विकास की जड़ों को कमजोर करके हिला करके रख दिया था। जब ये देश आजाद होता है तो जिस 300 वर्ष पहले जिस भारत का दुनिया के विकास में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% शेयर हुआ करता था, वही भारत धीरे धीरे करके कम होता गया उसका शेयर, और आजाद होते समय 1947 में भारत का हिस्सेदारी केवल 4% रह गई। 4% रह गई। पिछले 75-78 वर्षों में भारत ने फिर अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके जिस यात्रा को पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और उसका एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। वो मॉडल है स्वदेशी का। परंपरागत उद्यम के जो क्लस्टर एमएसएमई के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसको हमने एक जनपद एक उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। एक जनपद एक उत्पाद, इसने रोजगार का भी सृजन किया है। इसने यहां पर स्थानीय स्तर पर ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी मॉडल भी दिया है। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमें जो लोकल है उसके लिए खूब मुखर होना होगा, खूब प्रभावी ढंग से इसका प्रचार प्रसार करना होगा, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और उसको बताने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव के अवसर पर इस स्वदेशी मॉडल के स्टॉल लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी प्रगति क्या है उसके एक मॉडल के स्टॉल भी यहां पर लग करके यह नए भारत के लिए एक नई प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश जब यह देश आजाद हुआ था, देश का सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता था। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर 14% हुआ करता था, लेकिन यह घटता गया, धीरे धीरे करके घटता गया। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था 1947 से 1960 के बीच था, हम लोग जब 17 में आए तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एक नए सिरे से कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 8 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को फिर से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। ये नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने का जो योगदान है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जिन कार्यों से हुआ है, उनमें से एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम, यानी जिसके एक जनपद एक उत्पाद का ये एक स्वदेशी मॉडल है। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा।
अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए, उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा और खुशहाली का आधार बनकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी कमा करके, मुनाफा कमा के लेता है तो मान करके चलिए कि हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए, कहीं आतंकवाद में, कहीं नक्सलवाद में, कहीं उग्रवाद में इस पैसे का दुरुपयोग होगा और फिर भारत को कमजोर करने की वे सभी षड्यंत्र इसके माध्यम से होंगे। और इसी के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए भी आए हैं। पर्व और त्योहार आने वाले हैं, 4 दिनों तक स्मृति महोत्सव चलेगा और 4 दिनों के बाद 5वें दिन यानी 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा और शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से लेकर के 9वीं तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान की नवरात्रि के आयोजन और नवरात्रि के बाद फिर विजयादशमी, ये क्रम चलेगा, ये क्रम चलेगा। और इस क्रम के साथ जुड़ते हुए विजयादशमी के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें।